जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो है वो इन्फिनेटिव को डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो पहले लेसन में हमने ये देखा कि इन्फिनेटिव्स की फॉर्म्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसमें इन्फिनेटिव यूज़ होता है, किस किस तरह यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव क्लासेस जो होती हैं उनकी शक्ल कैसी होती है और वहाँ पे ये किस तरह यूज़ हो रहा होता है, ताकि इन्फिनेटिव को हर एस्पेक्ट से हम एक्सप्लोर कर लें और हर एस्पेक्ट से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन्फिनेटिव जो होता है वो अकेला भी क्लास में आता है और बाद का होता है कि इन्फिनेटिव उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होता है या इन्फिनेटिव के बाद जो है एडवर्बियल आ रहा होता है। दोनों सूरतें हो सकती हैं, यानी अकेला आ रहा है या बाद औक़ात इन्फिनेटिव के साथ इन्फिनेटिव क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है या उसके अंदर इन्फिनेटिव के बाद एडवर्बियल आ रहा है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो इसको भी हमें रिकग्नाइज़ करना आना चाहिए और फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये इन्फिनेटिव क्लास यूज़ हुई है जी। मतलब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें, A ride on the bus is the best way to see the city, यानी बस पर सवार होकर हम शहर को बेहतरीन अंदाज से देख सकते हैं, ये कहना चाह रहा है बेसिकली। A ride on the bus is the best way to see the city। अब इसमें देखें कि जो to see है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये आपका इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है? इन्फिनेटिव की कौन सी फॉर्म है? जी बिल्कुल, आपने सही पहचान लिया, ये टू इन्फिनेटिव फॉर्म है, यानी बेर नहीं है। हमने पीछे इन्फिनेटिव फॉर्म पूरी डिटेल से पढ़ लिया। अब जहाँ भी इन्फिनेटिव आएगा आप अलार्म्ड भी हो जाएंगे और उसकी फॉर्म भी पहचान लेंगे। और उसके बाद जो द सिटी जो यूज़ किया गया है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है। तो जिसमें इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव मौजूद हो तो वो इन्फिनेटिव क्लास कहलाती है। लिहाजा आप देखेंगे इसमें या इन्फिनेटिव मौजूद हो और साथ कोई एडवर्बियल मौजूद हो, वो भी इन्फिनेटिव क्लास कहलाती है। तो लिहाजा दोनों सूरतें इसकी हो सकती हैं। दूसरी सूरत देखें, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू सडनली टू चेंज योर माइंड। अब यहाँ पे दूसरे में एडवर्बियल यूज़ हुआ है। एक बात यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लेनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इन्फिनेटिव के 100% बाद में ही आता है, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनेटिव के बाद आएगा। लेकिन जो एडवर्बियल है वो आम तौर पर बाद में ही आता है, यूजुअली बाद में ही आता है मामूल के मुताबिक, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है उससे पहले भी आ जाता है। इसलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पे पुट किया है कि आप अगर इसी चीज़ के आदी हैं कि जी एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो इन्फिनेटिव के बाद आएंगे, तो गलती कर जाएंगे ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ उन्होंने पहले यूज़ किया है। तो लिहाजा जो एडवर्बियल है उसके मामूल यही होता है कि वो भी ऑब्जेक्ट की तरह इन्फिनेटिव के बाद यूज़ हो, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस डिपेंड कर रहा होता है कि उसको पहले यूज़ किया जाए, तो वो पहले भी यूज़ हुआ होता है। लिहाजा यहाँ पे देखें, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू सडनली टू चेंज योर माइंड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है टू चेंज, ये इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है जी? टू फॉर्म वाला इन्फिनेटिव है जी। टू फॉर्म वाला इन्फिनेटिव है और उससे पहले एडवर्बियल यूज़ हो रहा है। तो ये वो सिचुएशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आम तौर पर 96% केसेस में ऐसे होता है कि हमेशा वो भी जो इन्फिनेटिव है उसके बाद ही ऑब्जेक्ट की तरह एडवर्बियल भी यूज़ होता है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि ये डिमांड करते हैं कि उसको पहले यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे सेंटेंस में पहले यूज़ करके आपको दिखा दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो प्रेपोजिशन जो है वो आम तौर पर वर्ब या एडजेक्टिव के बाद आती है। किसी भी देखा जाए इन्फिनेटिव के बाद अगर इन्फिनेटिव फ्रेज़ है तो उसमें कहीं प्रेपोजिशन यूज़ हुई है तो वो प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा उस वर्ब के बाद आएगी और या फिर किसी एडजेक्टिव के बाद आएगी। ज़रा देखते हैं जी कैसी सिचुएशन होती है, उसको भी देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाए। इस सेंटेंस को देखिए, योर मील्स आर ऑल यू हैव टू पे फॉर। अब यहाँ पे देखेंगे टू पे जो है ये क्या है? इन्फिनेटिव है, टू फॉर्म वाला इन्फिनेटिव है और यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ हो रही है जो कि इसके बाद यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये जो इन्फिनेटिव है उसके बाद फ़ौरन प्रेपोजिशन यूज़ हो गई। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन में हमने ये कहा था कि किसी एडजेक्टिव के बाद भी यूज़ हो सकती है। तो दूसरी एडजेक्टिव के बाद देखें लिखा हुआ देयर इज़ नथिंग टू गेट। आप जहाँ पे देखें ये है इन्फिनेटिव, देयर इज़ नथिंग टू गेट। एक्साइटेड ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी। पार्टिसिपल फॉर्म
एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो ये एडजेक्टिव है बेसिकली। तो एडजेक्टिव के बाद जो है अबाउट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एडजेक्टिव के बाद जो है वो प्रेपोजिशन यूज़ हो रही है। तो हम देख लिया हमने कि किस किस तरीके से जो है जो इन्फिनेटिव क्लास है उसके अंदर सिचुएशन क्या होती है, उसके अंदर किस तरीके से यूज़ होता है। हमने देख लिया कि एडवर्बियल क्लास जो होती है वो अकेले इन्फिनेटिव पर भी मुश्तमिल हो सकती है, या इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, या इन्फिनेटिव प्लस एडवर्बियल हो सकता है, और बात सूरतों में दोनों भी हो सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स जो है हमने इसके लिहाज से डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। और दूसरी बात हमने यहाँ पे ये देखी कि किस तरीके से प्रेपोजिशन अगर इनके बाद आ रही है एडवर्बियल क्लास में, इन्फिनेटिव क्लास में, तो वो किस तरह आएगी। अगर वर्ब है तो उसके बाद किस तरह आएगी, और अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद किस तरह आएगी। थैंक यू।